श्री राम जय जय राम। 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 अब आप सभी पुण्य आत्मा एकाग्रचित होकर के सुने। मैं आगे की चर्चा आपको बताना चाहता हूं। कल मैंने आपसे निवेदन किया था कि लंका में सारी राक्षसियां दुर्वृत्तियां हैं। अगर हमारे साथ बुरे विचार वाले लोग रहते हैं वो दुर्वृत्तियां हैं। जो हमारे मन को दूषित करे वो दुर्वृत्ति वाले विचार के लोग हैं। लेकिन लंका में रावण ने भी त्रिजटा जैसी एक संत को सीता की सेवा में छोड़ दिया। अनजाने में ही सही, आध्यात्मिक दृष्टि से इसका अभिप्राय है ये त्रिजटा जो है और तुर्यावस्था जीव के अंतःकरण में एक साथ निवास करती हैं। आत्मा और परमात्मा साथ साथ रहते हैं। द्वा सपर्णा सखाया, एक पेड़ पर दो पक्षी बैठे हुए हैं। एक ही हृदय में, एक ही कमल में दोनों रहते हैं। बस अंतर क्या है, ये जीव भगवान के संग तो है लेकिन विमुख है, अपना मुख संसार की ओर किया हुआ है। तो देखिएगा, जिस समय सारी राक्षसियां सीता जी को डराने लगी तो त्रिजटा ने उनसे कहा, मैंने एक सपना देखा। सपने का अर्थ ही होता है कल्पना, पर त्रिजटा का सपना मात्र कल्पना ना होकर सत्य था। अब इस पर विचार कीजिए। मैंने कल भी निवेदन किया था, आज फिर आपसे निवेदन कर रहा हूं। अगर ये बात जो मैं अब फिर बताने जा रहा हूं कल भी बताई थी, अगर हमारे अंतःकरण में उतर गई, बस यही भगवत प्राप्ति का मार्ग है। क्या था? संसार को हम लोग सत्य मानते हैं। एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा। संसार को हम लोग सत्य मानते हैं। और अगर कोई भक्त कहने लगे कि कल्प वृक्ष के नीचे भगवान बैठे हुए हैं, तो लोग कहते हैं ये तो केवल कल्पना करने मात्र वाली बात है। पर हमारे शास्त्र कहते हैं जिस संसार को हम सत्य मान बैठे हैं, वस्तुतः वो स्वप्न है। इसीलिए कहा करते हैं संत महात्मा, स्वप्न से संसार पर क्यों व्यर्थ मोहित हो रहे हो। और आप और हम लोग मोह को त्याग नहीं पा रहे। अब मैंने आप लोगों से खुल के कहा, मोह ही रावण है। मृत्यु का कारण कोई और नहीं बनेगा। हमारा मोह ही दुष्कर है। हमारे शास्त्र ये कहते हैं जिस संसार को हम सत्य मान बैठे हैं वो सपना है और भगवान सत्य हैं। भगवान सत्य थे, भगवान सत्य हैं, भगवान ही सत्य रहेंगे। तभी आप लोग देखते हो जब किसी जीव के प्राण चले जाते हैं, शरीर छोड़ देता है, और जब वो आत्मा जा चुकी होती है तो हम सब मिलके गाते हैं कि राम ही नाम सत्य है।
भगवान ही सत्य था, भगवान ही सत्य है। लेकिन जैसे ही शव को शमशान छोड़ के आते हैं, सब ये भूल जाते हैं कि राम नाम ही सत्य है, आत्मा सत्य है और परमात्मा सत्य है, बाकी सब सपना है। इसी प्रकार त्रिजटा का सपना भी सत्य है। त्रिजटा मानव ये बताना चाहती है लंका के रूप में, बहुत गहराई से सुनिएगा जो बताने जा रहा हूं, एकाग्रचित होकर सुनिएगा। ये त्रिजटा का सपना हमें क्या प्रेरणा दे रहा है कि लंका के रूप में जो बहिरंग सत्य दिखाई दे रहा है, ये जो हमें संसार, ये जो हमें संसार का सामान, ये जो परिवार और मकान दुकान नजर आ रही हैं, यही बताना चाहती है त्रिजटा। लंका के रूप में जो बहिरंग सत्य दिखाई दे रहा है, जिसे तुम सत्य समझ रहे हो, वो असत्य है, पर मैंने जो सपना देखा वो सत्य है। और अपने स्वप्न का वर्णन करते हुए वो क्या कहती हैं, सपने बानर लंका जारी। मैंने सपना देखा एक बानर लंका में आ गया है और वो लंका को जलाएगा। और त्रिजटा का ये वाक्य सुनते ही हनुमान जी आश्चर्यचकित होकर सोचने लगे कि मैं तो बहुत छिपकर आया था कि कहीं कोई मुझे देख ना ले, पर धन्य है ये त्रिजटा कि जिसने मेरा आना सपने में भी देख लिया। सच मुझे बड़े दिव्य दृष्टि तथा अद्भुत अंतःकरण वाली बात है। लेकिन त्रिजटा का सपन सुनकर हनुमान जी बड़ी दुविधा में पड़ गए। उन्हें लगा जो वाक्य त्रिजटा कह रही है वो मेरी बुद्धि से परे है, क्योंकि ये कह रही है जो बंदर आया है वो लंका जलाएगा। त्रिजटा ने क्या कहा, जो बंदर लंका में आया है, अब ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको बहुत गहरी बात बताने जा रहा हूं। जो गुरु और भगवान की शरण में चला जाएगा वो लंका को जला देगा, संसार का भ्रम मिटा देगा। सिया राम मैं सब जग जानी, अपने पराये का भेद मिट जाएगा। क्योंकि ये कह रही है कि जो बंदर आया है वो लंका जलाएगा। लंका माने जहां जहां मन जा लग जाई, सो सब माया जाने भाई। वो मीरा की बात कर जाएगा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। परंतु प्रभु ने तो मुझे लंका जलाने का आदेश नहीं दिया था। हनुमान जी सोचने लगे अगर मैं त्रिजटा का स्वप्न सत्य मानकर लंका जला दूं तो प्रभु पूछ सकते हैं लंका क्यों जलाई। ध्यान से सुनिएगा इस पॉइंट को। हनुमान जी सोच रहे हैं भगवान पूछ सकते हैं कि मैंने लंका क्यों जलाई, और जब मैं कहूंगा कि त्रिजटा का स्वप्न सुना इसलिए जला दी तो प्रभु प्रश्न कर सकते हैं हनुमान तुमने स्वप्न को सत्य मान लिया, और अगर लंका न जलाऊं तो भी उचित नहीं लग रहा, क्योंकि त्रिजटा के समान शुद्ध अंतःकरण वाले का स्वप्न कभी मिथ्या नहीं हो सकता। अब ध्यान से सुनिएगा, हम लोगों को इसका सांकेतिक तात्पर्य क्या लेना चाहिए कि जब संत महात्मा हमको कहते हैं कि संसार में सबकी सेवा करो, ये मोह, ये अभिमान, ये काम, ये लंका का दुर्ग है, इसे मिटा दो, तो हमें शंका नहीं करनी चाहिए। हम लोग क्या कहते हैं, मैं ये बचा लूं, मैं ये बचा लूं। इस बचाने के चक्कर में बचा कुछ नहीं पाते,
हम भगवत प्राप्ति को छोड़ जाते हैं। हर जन्म में ऐसा ही हुआ हमारे साथ में। कोई पहली बार सत्संग नहीं सुन रहे हैं, अनंत जन्मों में अनंत संत महात्माओं से अनंत बार सत्संग सुन चुके हैं, लेकिन हर बार हमारे साथ यही त्रुटि रही। हर बार हम घर परिवार में ममता मोह आसक्ति में वो ना कर सके जो गुरु और भगवान हमसे चाहते थे। त्रिजटा के समान शुद्ध अंतःकरण वाली संत का सपना मिथ्या नहीं हो सकता, इसलिए अब मैं क्या करूं। बहुत ध्यान सुनिएगा। हनुमान जी सोचने लगे अब मैं क्या करूं। इस समस्या का भी समाधान हनुमान जी ने बड़े सुंदर रूप में किया, और आपसे बता रहा हूं आप हम लोगों को क्या करना चाहिए। अगर, मैं फिर बोल रहा हूं, अगर भगवान को पाना है तो, नहीं पाना तो जैसा कर रहे हो वैसा कीजिए। अगर ये कसम खा ली है कि मुझे इसी देह में भगवान को पाना है तो करना तो पड़ेगा। पूरी ताकत लगा के समझिएगा। आगे चलकर वर्णन आता है, जब मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया तो हनुमान जी जानबूझकर गिर पड़े, और जब मेघनाथ ने नागपाश से बांधने लगा तो वो बंध भी गए, वरना हनुमान किसके नागपाश में बंधने वाले। आध्यात्मिक अर्थों में मेघनाथ मूर्ति काम है, कुंभकर्ण अभिमान है, और रावण मोह है, और हनुमान जी वैराग्य हैं। प्रारंभ में तो काम परास्त होता हुआ दिखाई देता है, किंतु अंत में वो प्रसन्न हो जाता है। मैंने वैराग्य को मूर्छित कर दिया। मेघनाथ ने क्या समझा, मैंने हनुमान जी को वैराग्य को परास्त कर दिया, वैराग्य को अपने बंधन में बांध लिया, पर उसने ध्यान नहीं दिया कि मूर्छित होने पर भी वैराग्य की कोई हानि नहीं हुई। हनुमान जी मूर्छित हो गए थे। जो जाग गया, ध्यान से सुनिएगा, उसको कोई काम नहीं जीत सकता, कोई अभिमान नहीं जीत सकता, कोई मोह नहीं जीत सकता। वास्तविकता यह है, हनुमान जी सचमुच मूर्छित नहीं हुए, बल्कि उन्होंने मूर्छा का नाटक किया था। इसलिए गिरते समय उन्होंने देख लिया कि जिधर राक्षसों की सेना खड़ी है उधर जाके गिरे। उसका परिणाम क्या हुआ, परती हूं बार कटकु संघारा। हनुमान जी का अभिप्राय था, मैं चैतन्य रहूंगा तो भी प्रभु का कार्य पूरा करूंगा, और मूर्छित होकर गिरूंगा तो भी मेरे माध्यम से प्रभु की बुराई का विनाश करूंगा। प्रभु की कृपा से मेरा कुछ नहीं बिगड़ सकता। अब ध्यान से सुनिएगा। हनुमान जी जब बंधन में आ गए, हनुमान जी जब बंधन में आ गए, ये लीला शंकर भगवान पार्वती को सुना रहे हैं। अब यहां पर विचित्रता सुनिएगा। हनुमान जी जब बंधन में आ गए तो पार्वती को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने अपने पति शंकर भगवान से पूछा, महाराज हनुमान जी बंधन में आ गए, हनुमान जी बंधन में कैसे आ गए? तो शंकर भगवान ने पार्वती से क्या कहा, जासु नाम जपि सुनऊ भवानी। भगवान शंकर कहते हैं, जासु नाम जपि सुनऊ भवानी, भव बंधन काटई नर ज्ञानी। तासु दूत की बंद तरु आवा, और प्रभु कारज लगी कपई बंधावा। हनुमान जी बंद करके इसलिए गए कि आगे जो कार्य संपन्न होने हैं उसकी भूमिका तैयार कैसे होगी। क्यों? मुझे त्रिजटा ने कहा था एक बंदर आया है, वो तो सत्य हो गया, लंका को आग कैसे लगाऊंगा
इसकी भूमिका आगे चल के तैयार करनी थी। आप और हम लोग सोचिएगा, आप और हम लोग भी रामचरितमानस सुन रहे हैं, हनुमान जी की चर्चा सुन रहे हैं। क्या आप और हम लोग भी ये विचार कर पा रहे हैं कि हमें भी लंका जलानी है? अच्छा, लंका जलानी क्या है? क्या जलानी है लंका? कि किसी में अपनापन नहीं करना, बस ये लंका जलानी है। फिर क्या करना है? अपनापन नहीं, इससे बड़ापन करना है? अभी तो आप कह रहे हो किसी में अपनापन नहीं करना, मैं कह रहा हूं इससे बड़ापन करना है। सिया राम मैं सब जग जानी, सब में भगवान को देखना है। अब तक मैं क्या देखता हूं? ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा नहीं, ये मेरा नहीं, ये मेरी पाप की आंख है। अब मुझे क्या करना है? राम की आंख। राम की आंख कब होगी? जब सब में भगवान को देखेंगे। इसीलिए हमको यही बात समझने की कृपा करनी है कि हमें भगवान का होकर के भगवान के लोक में जाना है। ऐसा नहीं हो सकता हम संसार का बन के भगवान के लोक में चले जाएं। भगवान हमें कब लेके जाएंगे? जब हम भगवान के हो जाएंगे। भगवान के कब हो जाएंगे? जब हम अपने स्वरूप को पहचान जाएंगे। आपने सुना होगा, राम भक्त हनुमान का एक नाम है संकट मोचन भी है। वो अपने भक्तों के हर संकट हर लेते हैं। मंगलवार के दिन श्रद्धालु पूरे विधि विधान से बजरंग बली की पूजा करते हैं। मंगलवार के दिन भक्त हनुमान जी को चोला चढ़ाते हैं। इस दिन हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाते हैं। कलयुग में सबसे बलशाली सिर्फ हनुमान जी ही हैं। इसलिए वर्तमान समय में हर जगह देखिएगा, राम से ज्यादा हनुमान जी के मंदिर हैं, भगवान से ज्यादा भक्त के मंदिर हैं। हनुमान जी राम भक्त हैं और उनकी शरण में जाने मात्र से भक्तों के सभी संकट दूर हो जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि लोग वाग मंगलवार को बजरंग बाण का भी पाठ करते हैं। लेकिन आप और हम लोग पाठ करके पाना क्या चाहते हैं? ईश्वर का प्रेम। हम किसी भी गुरु के पास जाएं, संसार के किसी गुरु के पास जाइए, अगर वो भगवान की ओर ले जाता है, भगवान की ओर उन्मुख करता है, तो भगवान का कार्य कर रहा है। तो भगवान शंकर पार्वती से कहते हैं, हनुमान जी बंद करके इसलिए गए, आगे का जो कार्य संपन्न होने वाला है उसकी भूमिका कैसे तैयार होगी। ये बहुत विचित्र चीज है। कहते हैं ना, प्रथम राम रस ना शिवर, द्वितीय कंठ लगाए। बहुत ध्यान से सुनिएगा। प्रथम राम रस ना शिवर, द्वितीय कंठ लगाए, तृतीय हृदय ध्यान धर, और चौथे नाव मिलाए। अधम मधम उत्तम प्रिय घर ठानु, चौथे अथि उत्तम स्थानु। ये चहु बिनु देखे आसरमा, राम भक्ति को पावे मरमा। कैसे? जब राम नाम भीतर उतरेगा, ध्यान से सुनिएगा, जब राम नाम, ये हमारे राम सुखदास जी कहा करते थे कि जब राम नाम भीतर उतरेगा तो भीतर जाने पर वो सब काम कर लेगा। अभी तो मुख से राम नाम बोलते हैं, अंदर नहीं जा पा रहा है। अंदर उतरेगा तो क्या होगा? अंतःकरण में शुद्धि आएगी, पवित्रता आएगी,
निर्मलता आएगी, भगवान की भक्ति जो आनी चाहिए सब आ जाएगी। इसलिए गोस्वामी महाराज ने बड़ी विचित्र बात लिखी। क्या लिखा रामचरितमानस में? ध्यान देगा। गोस्वामी जी लिखते हैं, नाम जिहि जपि जागहि जोगी, जो कुछ नहीं तो जीव से ही जपो। भगवान के नाम जप करे और भीतर ही भीतर ध्यान होता रहे, भीतर ही भीतर उसका ध्यान होता रहे। उसका तो फिर कहना ही क्या है। जीव मात्र से नाम जपने से योगी जाग जाया करते हैं, और नाम जाप करने से जीव मात्र से भी ब्रह्मा जी के प्रपंचों से वियुक्त होकर विरक्त संत हो जाते हैं। आप और हम लोग अगर वाकई में अपना कल्याण करना चाहते हैं, देखिए भगवान ने तो हम लोगों पर पूरी कृपा कर दी है। अब हम अपने आप पर कृपा करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। सबसे बड़ी चीज है, हमें अपने आप पर भी कृपा करनी है या नहीं करनी है। ईश्वर तो कृपा कर चुका। भगवान की तरफ से हमारे लिए मनुष्य शरीर का मिलना, संत महात्माओं का मिलना भगवान तो दे चुके। अब हमें अपने आप पर कृपा करने के लिए हमारे मन के अंदर ये उल्लास होना चाहिए। जैसे गाते तो हैं हम लोग, उसको महसूस कितना करते हैं। ये चोला बड़ा अनमोल मिलता है मुश्किल से, और उससे भी मुश्किल सतगुरु का मिलना है। हमको तो मिले दोनों, ये अवसर नहीं खोना है। देखिएगा, अब हमारे को ये अवसर नहीं खोना। इसलिए राम नाम पार लगाने वाला है। कितने संतों ने इस नाम की चर्चा कैसे कैसे की। कहते ना, बंधन करने वाली ममता प्रेम नहीं, बंधन करने वाला है भोग त्याग नहीं। अतः ममता कहीं मत करो, किसी भी प्राणी पदार्थ में मेरापन मत रखो। अगर भगवत प्राप्ति करनी है तो भगवान की प्राप्ति करने के लिए भगवान ने सबको बराबर मौका दिया है। भगवान ने किसी के साथ नाइंसाफी नहीं की। आप और हम लोग अपने लिए आपको मैंने एक लीला सुनाई थी, अगर याद रही हो, कि सिंगिका, जब हनुमान जी समुद्र पार कर रहे थे, सिंगिका नाम की पहले सुरसा आई, फिर सिंगिका आई। याद आया आपको? ये सिंगिका क्या है? ये तमोगुणी माया है। बहुत ध्यान सुनिएगा, ये राहु की माता है। राहु जो राक्षस है ग्रह, उसकी माता का नाम है सिंगिका। ये क्या करती है? माया सिंगिका का काम करती है। ये जो संसार की माया हमें नजर आ रही है, यही सिंगिका है। और आपने सुना होगा कि हनुमान जी के साथ सिंगिका ने क्या किया। ये प्राणघात प्रहार करके उसे समाप्त करना साधक के लिए कल्याणकारी है। ये तमोगुणी माया बड़ी तीव्रता के साथ पहले छाया पकड़कर रोक लेती है। क्या करती थी सिंगिका? समुद्र में छिप जाती थी। कोई पक्षी ऊपर से उड़ रहा हो, उसकी छाया को देखकर छाया पकड़ के खींच लेती थी और नीचे गिरा के मार के खा जाती थी। आप और हम लोगों को ये माया क्या कर रही है? हमारे को अपनी तरफ मोह ममता आसक्ति दिखा के खींचती है, और खींचने के बाद हमारे को समाप्त कर देती है। ये भगवान की दासी है। और ध्यान से सुनिएगा,
माया की बात कर रहा हूं तो माया का तात्पर्य भी सुन लीजिएगा। माया भगवान की दासी है, ये भगवान के ही कार्य करती है। ये जो हमें माया खींचती है संसार में, ये भगवान ने कहा जीव की परीक्षा ले। जब तक ये जीव पूर्ण शरणागत नहीं होता तब तक इसको गिराती रहे संसार में, मिटाती रहे संसार में, खाती रहे संसार में, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम में लगा रहने दे। लेकिन जैसे ये जीव तुझे पहचान जाए, बहुत ध्यान से सुनिएगा, आप और हम लोग माया को अभी तक नहीं पहचान सके। रात के सपने को तो पहचान गए, दिन के सपने को, संसार के सपने को हमने अभी तक नहीं जाना है। जिस दिन ये जीव जान जाए फिर ये माया क्या काम करती है, भगवान की ओर धक्का देती है। क्या मतलब? ये हमें भगवान की ओर ले जाती है। आप कहेंगे भगवान की ओर कैसे ले जाती है? अब वो भी सुन लीजिएगा। जहां हमारी ममता होती है, जहां हमारा मोह होता है, जहां हमारा अभिमान होता है, वहां से जूते चप्पल लगवाती है। वही परिवार के लोग, वही संसार के लोग जो हमें अपने पास बुलाते हैं, संसार की बातें करते हैं, फिर वो हमसे बचना शुरू कर देते हैं। ये माया दो तरह के काम करती है। भगवान ने गीता में कहा कि देवी ही सा गुणमयी मम माया दुरत्या। ध्यान से सुनिएगा। जब तक संसार के लोग, अब बहुत गहराई से सुनिएगा, जब तक संसार के लोग हमें अपनी ओर खींच रहे हैं और हम मोहित हो रहे हैं, भाग भाग के संसार में जा रहे हैं और खूब आलिंगन कर रहे हैं, इसका मतलब अभी माया हमारी परीक्षा ले रही है। अभी माया परीक्षा ले रही है। और माया जब संसार से जूते चप्पल लगवाने लगे तो मीरा को उसके घर वालों, ससुराल वालों ने ही सांप भेजा, विष भेजा, मारने का बहुत प्रयत्न किया। भक्त प्रहलाद को आपने देखा, उसके पिता से ही उसे मरवाने का कितना प्रयत्न किया गया। इसलिए कहते हैं साधक के विचार को कलुषित करके उसकी छाया पकड़ती है। आप और हम लोग, मनुष्य शरीर में आने वाला प्रत्येक व्यक्ति साधक है। साधक माने भगवान को पाने की ओर चलने वाला। लेकिन ये माया, ये सिंगिका हमारी छाया को पकड़ करके हमें अपनी ओर खींच लेती है। कहते हैं यदि वो अपने बल पर हाथ पैर चलाता है तो वह दुष्टा इसका अस्तित्व समाप्त कर देती है, परंतु जो सचेत साधक होते हैं, बहुत ध्यान सुनिएगा, हनुमान जी के समान विश्वास पात्री होते हैं, अपने गुरु और भगवान के वचनों पर विश्वास करते हैं। वो सबको नमस्कार तो करते हैं, सब में भगवान का रूप तो देखते हैं, लेकिन मोह ममता आसक्ति में नहीं भटकते। तो कहते हैं वे हनुमान जी की भांतु क्या करते हैं, तासु कपट कपि तुरत ही चीना, उसकी चाल तुरंत पहचान कर उसका काम तमाम कर डालते हैं। और हमने आपसे एक ही वचन में कहा था कि माया महाठगनी हम जानी, लेकिन आप और हम लोग तो समझ ही नहीं पाते। हम क्या कहते, नहीं 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 ये माया नहीं है, ये तो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। अरे बाबा, यही चीजें हमें समझ नहीं आती। अभी जो मैंने बताया आपको, ये लंका हनुमान जी ने क्यों जलाई, आपको भी हमें माया जलानी है।
ये जो चारों तरफ हमारे कांटों की बाड़ी बन गई है, ये माया का संसार है। कहते ना, हनुमान जी लंका यात्रा के समय माया पुनः अपना जोर दिखाती है। जो भगवान की ओर चलता है उसकी टांग पकड़ पकड़ के खींचती है, टांग पकड़ पकड़ के खींचती है। माया के 3 रूप, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। हनुमान जी प्रभु श्री राम की कृपा से तीनों पर विजय प्राप्त करते हैं। सत्वगुणी माया का प्रतीक है सुरसा। सबसे पहले कौन आई? सुरसा आई। ये सत्वगुण देवताओं की भेजी हुई है, देवलोक से हनुमान जी की परीक्षा लेने आई थी। भक्ति की खोज में तो हनुमान जी हैं, परंतु परीक्षा के डरने या भागने की इच्छा उनमें नहीं है। सुरसा चाहती थी उनके बल और बुद्धि का परिचय पाने के लिए कि ये राम काज कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, परंतु हनुमान जी राम काज करना चाहते हैं। इससे सिद्ध होता है सत्गुणी माया साधक के जीवन में बाधक नहीं है। तो साधक को हनुमान जी का मार्ग ही अपनाना पड़ेगा। सत्गुणी माया के उपादानों से सही प्रकट होने पर उसे पहचान लेना, राम काज के महत्व को सर्वोपरि मानना, सीता जी का दर्शन प्राप्त करना, उनकी स्तुति प्रभु को सुनाना और सत्गुणी माया से परीक्षा लेने के लिए अनुरोध करना, ये क्रम हनुमान जी ने रखा। आप और हम लोग यहीं पर आकर के कमजोर पड़ जाते हैं। ध्यान रखिएगा, राम काज सब करेऊं तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हर्षि चले वो हनुमान। सत्गुणी माया पहले बाधक प्रतीत हो रही है, परंतु श्री राम जी के नाम का सतत स्मरण, उनकी कृपा का अगाध विश्वास, प्रभु द्वारा सौंपे गए कार्य का अविराम भाव से संपन्न करके सभी प्रभु को समर्पित किए रहने के कारण हनुमान जी को सुरसा भी आशीर्वाद देकर चली गई। साधना जीवन में सत्गुणी माया को अनुकूल बनाने के लिए हनुमान जी द्वारा अपनाया गया मौलिक उपाय था। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं, आपके और हमारे जीवन में भी सत्गुणी माया, कभी राजस माया, कभी तमोगुणी माया हमें ठगती रहती हैं। आप और हम लोग अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं और संसार में भटक जाते हैं। आज मैं आपको यहाँ पर विराम दे रहा हूँ, कल ले चलूँगा हनुमान जी बंधकर कहाँ जाते हैं। हनुमान जी जो नागपाश में बंध गए, आगे का लंका जलाने का, अभी तो आपने लंका पहचानने का माध्यम सुना है, अभी जलाने की बात भी सुनिएगा। अभी तो केवल हमने लंका को पहचाना है। अगर संसार का स्वप्न समझ आ गया तो आप लंका को पहचान गए हो। अब इसे आग कैसे लगाई जाएगी, इसकी चर्चा कल आपके साथ सत्संग में नहीं कर पाऊंगा। कल के लिए मैं आप सब भक्तों से क्षमा मांग रहा हूं, मुझे क्षमा कीजिएगा। कल मैं आपकी सेवा नहीं कर पाऊंगा। अब आपकी सेवा 20 तारीख को करूंगा, परसों, कल नहीं कर पाऊंगा। यहाँ विराम देते हैं।